नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दीपों का महोत्सव दिवाली और इस मौके पर अयोध्या नगरी में रामलला के दर्शन जिस किसी को प्राप्त होते हैं वो खुद को धन्य समझता है। सौभाग्य से जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं उनका अयोध्या आकर मन प्रफुल्लित है। बीते दिनों तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य शिवपुरा किनारे अयोध्या क्या पहुंचे। उनका रोम रोम राम भक्ति में डूब गया और इसी भक्ति में रमकर उन्होंने अयोध्या से सोचे नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जाने की भविष्यवाणी भी कर दी। और तो और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। प्रभु राम की नगरी में उनके परम भक्त, अयोध्या में तुलसी पीठाधीश्वर, रामलला की चौखट से बड़ा ऐलान। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। अयोध्या के लिए अब की बार की दिवाली कई मायनों में खास है, क्योंकि दीपोत्सव के इस मौके पर सोचिए प्रभु राम का भव्य मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अभी तक भक्तों को सिर्फ रामलला के दर्शन ही हो पाते थे, लेकिन अगले महीने की 25 नवंबर की तारीख से समूचे राम मंदिर परिसर के दिव्य दर्शन प्रत्येक राम भक्त कर सकेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के मंदिर निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं और इन मंदिरों में प्रतिमाएं भी स्थापित हो चुकी हैं। और जो कि देखिए इसी 25 नवंबर को पीएम मोदी खुद अपने हाथों से मंदिर शिखर पर लगने वाले ध्वज का ध्वजारोहण भी करेंगे, और जिसका इंतजार बरसों तक किया जा रहा था और जिसके चलते प्रत्येक राम भक्त इस वक्त अत्यधिक उत्साहित है। और इसी उत्साह के बीच बीते दिनों जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य अयोध्या क्या पहुंचे, खुद को भविष्यवाणी करने से वो रोक नहीं पाए। देखा जाए तो आज भी आम जनमानस को स्वामी रामभद्राचार्य की आध्यात्मिक और साहित्यिक यात्रा सभी को प्रेरित करती है। देखा जाए तो अपने अंधेपन को चुनौती देते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने शास्त्र ज्ञान के साथ खुद की एक अलग पहचान बनाई, जिसका सबसे बड़ा सबूत उस समय देखने को मिला जब देश की सर्वोच्च अदालत में जगत गुरु जी ने अपनी गवाही में 441 शास्त्र प्रमाण के साथ राम जन्मभूमि पर मंदिर के होने की पुष्टि की थी, उपस्थिति दर्ज करवाई थी। और जिसके बाद न्यायाधीशों ने भी माना कि सच में स्वामी रामभद्राचार्य में एक दैवीय शक्ति तो है। 75 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए ऐसे असाधारण कार्य किए हैं, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। 22 भाषाओं के यही ज्ञाता, 100 से ऊपर ग्रंथों के यही रचनाकार और दूरगामी दृष्टि के जनक स्वामी रामभद्राचार्य ने अब की बार प्रभु राम की नगरी से नए नए कीर्तिमान स्थापित होने की भविष्यवाणी की है। अपने अयोध्या दौरे में स्वामी रामभद्राचार्य ने पहले तो रामलला और हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया, फिर राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास से छोटी छावनी पहुंचकर मुलाकात भी की। और इसी मुलाकात के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो इस बात का ऐलान कर दिया कि जैसी भूमिका उनकी अयोध्या में राम मंदिर के लिए थी, ठीक वैसी भूमिका भविष्य में वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उनकी रहेगी। और इसी कड़ी में उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार 3 नए रिकॉर्ड बनेंगे, यानी कि अयोध्या के रास्ते 3 नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। हालांकि जानकारों की माने तो अब की बार राम की पैड़ी से एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इस दिवाली के मौके पर अयोध्या को सोचिए 26,11,101 दियों को प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और वो भी अयोध्या नगरी में। इसके लिए राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और इसके अलावा लक्ष्मण किला घाट, ये सब जगह शामिल होंगे। इसके लिए बाकायदा 33,000 स्वयं सेवकों को तैयार भी किया जा चुका है। इसके अलावा लेजर शो, ड्रोन शो, 3D प्रोजेक्शन से समूचे अयोध्या गुलजार नजर आएगा और अयोध्या के कोने कोने से पूरी दुनिया प्रभु श्री राम की लीलाओं की साक्षी बनेगी। गौर करने वाली बात यह है कि जगत गुरु ने जिन 3 नए रिकॉर्ड की बात कही है उनमें से एक दीपोत्सव वाला रिकॉर्ड है जो इस दिवाली पर हमें बनता हुआ नजर आएगा, और अन्य 2 रिकॉर्ड पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम हो सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपको क्या लगता है? स्वामी रामभद्राचार्य की इस सांकेतिक भविष्यवाणी में क्या सच में पीएम मोदी और सीएम योगी जी की मौजूदगी है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदु पतितो भवेत् मम दीक्षा राष्ट्र रक्षा मम मंत्रम समंजसम। प्रेम से भगवान नाम ले। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की जय हो। अखंड हिंदू धर्म की जय हो। अखंड हिंदू सभ्यता की जय हो। अखंड इसको ठीक से करो, मुझे अनुकूल आ नहीं रहा है तुम्हारा ये। अखंड हिंदू सभ्यता की जय श्री राम। मेरे अत्यंत स्नेही श्री चिदानंद मुनि जी महाराज और मेरे दोनों नेत्रकल्प आचार्य रामचंद्र दास और धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू एकता पदयात्रा में सम्मिलित हुए सभी माताओं बहनों, मित्रों, आप थोड़ी देर तक मुझे सुनिए। मुझे